दिन पहले एक एकांतिक में आपने एक मन को शांत करने का अनोखा सा तरीका बताया, जिसमें आपने बताया कि अगर हमारा मन नहीं रुक रहा तो मन को छोड़ दो, कि बिना स्वीकृति के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और मन जहां जाता है उसे जाने दो। परंतु महाराज जी, अभी तक हम मन को जबरदस्ती घसीट कर नाम में लगाने का प्रयास करते थे। ऐसे में कहीं मन हमें चाल में फंसा तो नहीं लेगा महाराज जी? अपनी चाल में तो नहीं फंसा लेगा कि जहां भी जा रहा है वहीं हम लिप्त हो गए? तो आप देखो ना, छोड़ के तो देखो। जैसे मन आपका गलत आचरण में जा रहा है तो आप उसको छोड़ दो, आप नाम जप में आओ, राधा राधा, वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आपको लेकर के ही वो चलेगा। जैसे अब वो जा रहा है मान लो किसी गलत चिंतन में, आप उसके साथ चिंतन में जा रहे हैं। ध्यान रखना हमारी बात, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मानो रसगुल्ला, अब आप उससे प्रभावित हो गए और रसगुल्ला का चिंतन करने लगे, तो मन और आप दोनों साथ हो गए, अब गिर जाओगे। लेकिन मन कह रहा रसगुल्ला और आप कह रहे हो राधा, तो वो बार बार रसगुल्ला आपके सामने लाएगा, उसका सुख लाएगा, आपकी जबान में, दिमाग में लाएगा, लेकिन आप राधा राधा उदासीन है उससे, वो कुछ नहीं कर पाया। तो हमारा जो कथन है कि आप उसके साथ मत चले जाना। मन किसी गलत कार्य के लिए जा रहा है और आप कटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं, राधा राधा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके साथ चले गए चिंतन में ऐसे ऐसे, तो फिर वो आपका संकल्प बना देगा, और जहां मन में संकल्प बना फिर वो क्रिया करा के रहता है, वो बलवान है। तो ये चतुरता है अंदर की, कि वो जा रहा है, अच्छा जैसे मन जा रहा है, अब हम नहीं, हम उसका साथ ना दें, वो क्या करेगा हमें बताओ, क्या कर सकता है? वो हल्ला मचाता रहे, आप चुप, राधा राधा राधा, वो आपको जलाएगा इस बात से। उस जलन को सह गए, वही तपस्वी है। ताप को सहना ही तपस्या कहते हैं। बाहरी ताप को तो सहा जा सकता है, आंतरिक ताप को सहना बड़ा कठिन होता है। जब हम मन का विरोध करें और मन हमारा जलाए तो अशांत कर देता है। बस हम अशांत ना होने पाए, हम नाम जप करते रहे, तो बस बात बन जाएगी। मन भाग के जाएगा कहाँ? आपके बिना जा ही नहीं सकता। आप जब ना कहोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, राधा राधा करने लगेगा, फिर आपको फुसलाएगा। हम जो कह रहे बात समझो, आप उसकी अगर चाल में फंस गए तो आप चिंतन करने लगेंगे। चाल में फंसने का मतलब राधा नाम हल्का पड़ा या छूट गया और उसका चिंतन, अब आप साथ हो गए, अब वो कमाल कर देगा, अब आपको गिरा देगा। बस यही चतुरता है कि आप उसके साथ ना हो पाए, आपका चिंतन न छूट पाए। आप पकड़ पा रहे ना हमारी बात को? हाँ, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। है बड़ा कठिन, ये लंबे समय तक युद्ध करता है, फिर आपका साथ भी देता जाएगा, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, पक्की बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता, आप उसको छोड़ दीजिए पर वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप उसको नहीं छोड़ रहे तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा, गिरा देगा। मार डालेगा मतलब है वो गिरा, और मार भी डालता, लोग कर लेते हैं, मन से तो कर लेते हैं। तो ये किनका हुआ? जो मन के गुलाम बन गए, और मन को गुलाम बना लो तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। मन के अधीन जो हो गया उसकी दुर्गति कर दी, और मन को जिसने अधीन कर लिया वो सदगति को प्राप्त हो गया। यही खेल है। विषयी मन ही दुर्गति है और भागवतिक मन ही सदगति है।